दूध पिया है। साफ साफ बोल रहे हैं, कोई भी मूर्खानंद हो, सभी मूर्खानंदों को, जितने लोग ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे आके काँव काँव कर रहे हैं ना, उनको हम चुनौती दे रहे हैं। हम जगत गुरु की शिष्या साध्वी श्री राधा सहचरी, ठीक है, हम चुनौती दे रहे हैं। तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है और अगर तुम्हारी बड़ी विद्वता तुम्हारे अंदर से अगर उबाल मार रही है, तो आ जाओ, शास्त्रार्थ हो जाए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। A few moments later. एक भागवतानंद धूमकेतु है, निरंतर करता रहता है। अब क्या कल के लौंडों से बात करूं मैं? खल परिहास हो हित मोरा, खलों के परिहास से मेरा हित ही तो होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि भागवतानंद, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो यार ईमानदारी का। मेरे शिष्यों के सामने ही एक अक्षर तुम संस्कृत बोल दो, पर्याप्त हो जाएगा। 3 days later. कि मेरे वक्तव्य पर जिसको भी कहना हो, यू ट्वीट करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने आए और शास्त्रार्थ मैं नहीं करूंगा, मेरे शिष्यों से ही शास्त्रार्थ हो कर ले। हमारे इतने योग्यतम शिष्य हैं, शिष्यों से शास्त्रार्थ कर लेना। हमारे उत्तराधिकारी हैं और भी शिष्य हैं, सब उन्हीं शास्त्रार्थ कर ले। A few moments later. ट्यूट नहीं करो, सामने आओ। जिसकी मां ने ईमानदारी से दूध पिलाया हो, उस श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ में से करे। A few minutes later. ये मेरी प्रतिज्ञा है, और इसके लिए किसी को भी शास्त्रार्थ करना हो तो काशी विद्वत परिषद या काशी शास्त्रार्थ परिषद निर्णायक बने, और वह शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में हो। मैं तैयार हूं शास्त्रार्थ करने को। Many months later. जब भी किसी को शास्त्रार्थ करने का मन हो, हाँ, काशी में शास्त्रार्थ का आयोजन हो, शास्त्रार्थ परिषद को बुलाया जाए, मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। कोई तो नहीं पड़ता, हो जाए शास्त्रार्थ। मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और इसको हम ऑन रिकॉर्ड ही रखेंगे, इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं इस अपने वक्तव्य को। 1 eternity later. करने दे, लोग काम करने नहीं देते मुझे, मैं क्या करूं? मैं इतना ही कहूंगा, ये नाम के चिदेन प्रथयंत वज्ञाम जानन्त ते किमपि तान प्रति नैषयत्न उत्पत्सते तु मम कोप समान धर्मा कालो हेयम निरवधिर विपुलाच पृथ्वी। जो लोग मेरी निंदा करते हैं, या तो मुझसे कम जानते हैं या मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो उनको समझाने का मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। लेट देम ड्राई, लेट देम डाई, लेट देम क्राई, बट लेट अस फ्लाई। श्रीमन्नारायण, हमें सूचना मिली है कि अयोध्या जी में श्री रामभद्राचार्य ने कहा है कि कोई मेरी निंदा करेगा तो मैं उसे समझाने नहीं जाऊंगा। लेट देम ट्राई, लेट देम क्राई, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो महानुभाव, पहले तो आप कहते हैं कि मैं साधारण जगतगुरु नहीं हूँ, फिर आप कहते हैं कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक आपके कंठ में हैं। आपके चेले आपको तुलसीदास का अवतार बताते हैं, वाल्मीकि जी भी से भी श्रेष्ठ बताते हैं। आपके व्यक्तित्व में सभी आचार्यों का समावेश है, ऐसा बताते हैं आपके चेले। आपके चेले कहते हैं गुरुदेव वेदव्यास के समान व्याख्यान करते हैं। फिर आपने माँ के दूध की चुनौती देते हुए मुझे शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि काशी आकर विद्वत परिषद, शास्त्रार्थ परिषद के सामने शास्त्रार्थ करो, जो मैंने स्वीकार भी कर लिया। अब आपने कहा कि मेरे चेलों से शास्त्रार्थ करो, तो मैंने कहा चेलों का नाम बताइए, तो आप चेलों का नाम भी नहीं बता रहे। स्वयं शास्त्रार्थ के लिए भी आप नहीं आ रहे, कहते हैं कि कोई मेरी निंदा करेगा तो मैं समझाने नहीं जाऊंगा। मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा, आपने इतने वर्षों से जगतगुरु पद का दुरुपयोग करते हुए जो सनातन धर्म की जनता को भ्रमित करके अपना बाजार खड़ा किया है, लोगों को धन बल से, जन बल से आपने जो दबाकर अपने प्रलाप के कारण सनातन धर्म के सर्वमान्य असंदिग्ध शास्त्र कलेवर को क्षति पहुंचाई है, उसके विरुद्ध मैं लेखन और वक्तव्य दे रहा हूं। तो आप स्वयं मुझे शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहे हैं और स्वयं पीछे कैसे हट रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से यदि आपकी निंदा करता, खेत का, जमीन का, मठ का झगड़ा होता तो अलग बात है। यहाँ शास्त्र के प्रमाण की रक्षा की बात हो रही है।
आपने अभी तक मेरे द्वारा दी गई तीनों चुनौतियों में से किसी का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। रामानंदाचार्य भगवान ने जो उत्तरकांड का संदर्भ दिया आनंद भाष्य में, क्या आप भगवान रामानंदाचार्य को भी मूर्ख समझते हैं, या क्या उन्हें आप राम भक्त नहीं मानते, या क्या आप यह मानते हैं कि उन्होंने कोई भूल की जिसे आप सुधार रहे हैं? विश्व के सभी मान्य आचार्यगण टीकाकार एक मत हैं और आप केवल अपनी लोकेशना की तृप्ति हेतु आप बेपटरी होकर केवल धर्म के विरुद्ध वक्तव्य देते जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत में आपसे बात क्यों करूंगा जब आपने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया है। लोग कहते हैं मुझसे कि तुम जाकिर नायक से क्यों नहीं शास्त्रार्थ करते। जाकिर नायक से क्या शास्त्रार्थ करूं मैं? शास्त्र शब्द का अर्थ जिसको पता होगा, जो शास्त्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित होगा, उससे ना मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो शास्त्रार्थ करने के लिए मैं तो चाहता हूं कि जाकिर नायक जैसों को उत्तर देने के लिए हिंदू धर्म का प्रत्येक व्यक्ति सक्षम हो। यहाँ पर रामभद्राचार्य जब शास्त्रों को ही प्रमाणिक नहीं मानेंगे और मिलावटी बताकर लोगों में भ्रम उत्पन्न करेंगे, तो जाकिर नायक जैसे लोगों का ही तो स्वार्थ सिद्ध होगा ना। अगर हमारे ही घर में जो है सो फूट रहेगी, हमारे ही घर में शास्त्रों की प्रामाणिकता पर हमारे ही धर्मगुरु प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ बताते चलेंगे, सबों का उल्टा और गलत अर्थ बताएंगे, इतिहास में वर्णित मान्यताओं और सच्ची घटनाओं को ही नकली बताएंगे, तो कहाँ हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था टिकेगी। तो हिंदू धर्म के अनुयायियों से भी मैं कहता हूँ कि ऐसे कालनेमियों से सावधान रहें। आप तो कहते हैं कि भूतल पर कोई आपका निग्रह नहीं कर सकता, बृहस्पति भी शास्त्रार्थ नहीं हरा सकते, तो आइए ना सामने, आएंगे, बात होगी, तब तो हार जीत का निर्णय करेगा कोई। शास्त्र की सदैव विजय होती है। आप अपने पूर्व के वक्तव्यों और लेखों के लिए या तो क्षमा मांगे या तो मुझसे आकर काशी में शास्त्रार्थ करें, जो कि आपने ही पहले निर्धारित किया था कि मैं काशी में बुलाता हूँ, आमने सामने बात करूँ, फेसबुक पर बात नहीं करूँ। तो मैं आमने सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। आप क्यों ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं ताकि लोग आपकी ओर आकर्षित हों। अगर आप शास्त्र सम्मत बात करेंगे तो वो तो बहुत लोग कर रहे हैं, फिर आप पर कोई क्यों ध्यान देगा। आप जानबूझकर ऐसे विवादास्पद प्रवचन देते हैं ताकि लोग आपकी ओर आकर्षित होकर आपको विद्वान समझें। मैं नहीं मानता कि आप शास्त्रज्ञ हैं। रट लिए होंगे आपने बहुत से ग्रंथ, समझने की क्षमता प्रज्ञा आपके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। शास्त्रों को समझने में आप बिल्कुल शून्य हैं। आप मुझे कहते हैं बालक है अभी, बालक है अभी। बालक मैं हो सकता हूँ, भगवान रामानंदाचार्य भी बालक थे क्या, जो उन्होंने उत्तरकांड को संदर्भित कर दिया। श्री वचन भूषणकार लोकाचार्य स्वामी जी भी बालक थे क्या, जो उन्होंने आकारत्रय से भगवती सीता जी के वियोगत्रय का उत्तरकांड के संदर्भ के साथ वर्णन किया। सभी लोग बालक ही थे, मूर्ख थे, अशिक्षित थे, गधे थे। आप ही एक होशियार पैदा हुए हैं क्या संसार में। आपने मुझे माँ के दूध की चुनौती दी है शास्त्रार्थ हेतु, जो मैंने स्वीकार किया है। आपके चेलों को भी मैं कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, या तो स्वयं शास्त्रार्थ के लिए आएँ और अपने मत को सही सिद्ध करें समाज के सामने, या फिर अपनी हार को स्वीकार करें। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं समझाने नहीं जाऊँगा, समझाना तो आपको पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य कथाओं पर आपने गलत आक्षेप किया है, उनका खंडन किया है। सत्य घटनाओं पर आपने जो है सो असत्य होने का आरोप लगाया है। आपको शास्त्रार्थ के लिए आना तो पड़ेगा। अब ऐसे नहीं आएंगे तो या तो हार स्वीकार कीजिए, क्षमा मांगिए, या तो शास्त्रार्थ में आकर हमें पराजित कीजिए। हाँ, गुरुजनों का यह मत रहा है कि प्राण त्याग वाली शर्त बहुत कठोर है, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि चलो प्राण त्याग वाली शर्त को मैं आपकी सुविधा के लिए हटा सकता हूँ, लेकिन शास्त्रार्थ तो होना चाहिए। आप 40 वर्षों से कह रहे हैं ये ग्रंथ प्रमाणिक नहीं, ये मिलावटी है, इसका अर्थ गलत है, इसका टीकाकारों ने गलत अर्थ किया, तो यह अनुचित बात है। आप शास्त्रार्थ के लिए आएँ और अपने वचन को पूरा करें, हिंदू धर्म को भ्रम से बचाएं, क्योंकि यदि आप शास्त्रार्थ नहीं करेंगे उस स्थिति में आपको पराजित ही माना जाएगा, क्योंकि आपने ही मुझे शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, अथवा मेरे द्वारा लिखे गए ग्रंथ मूरख हृदय न चेत इत्यादि का ही आप खंडन अपने से या अपने किसी शिष्य से करा दें। शास्त्रार्थ के बिना अब यह प्रकरण समाप्त नहीं होगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा, लेट देम ट्राई, लेट देम क्राई। We are not trying and crying. We are defending our Sanatan Dharma from attacks of morons like you. And I will do it till my last breath. मैं ट्राई और क्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। शास्त्र के संरक्षण हेतु ही मैं धरती पर आया हूँ, और शास्त्र की रक्षा करने में आप मुझे धन बल से
जन बल से और चेलों के प्रपंच से हरा नहीं सकते। शास्त्रज्ञ हैं तो काशी आइए, विद्वत परिषद का आपने नाम लिया है, शास्त्रार्थ कीजिए, लाइव रिकॉर्डिंग सबके सामने हो और धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तभी यह सनातन धर्म पुनः उस गौरव को प्राप्त करेगा जहाँ पर यह था। आपके ही पूर्वाचार्यों ने, श्री संप्रदाय के आचार्यों ने जिस मत का समर्थन लिखित रूप से भाष्य में, टीकाओं में किया, आप उसके ही विरोध में खड़े होकर स्वयं को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव की यह परिभाषा है। शास्त्र को यदि आप अपनी निजी प्रतिष्ठा से ऊपर मानते हैं तो शास्त्रार्थ के लिए आए। अब मैं आपको चुनौती देता हूँ, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं समझाने नहीं आऊँगा, समझाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपने स्वयं को सभी जगत गुरुओं से बड़ा बताया, पूर्व के टीकाकारों को अशिक्षित और गधा बताया। तो सिद्ध करें कि आप उतने योग्य हैं कि पूर्व के टीकाकारों को मूर्ख सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा आपको सनातन धर्म के इतिहास में सदैव इस प्रकरण में पराजित ही माना जाएगा। जय श्रीमन नारायण।